नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टैटिक जीके ट्रिक 2.0 में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग। दोस्तों, कल की क्लास में हमारा कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो उसको आज पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे? संघ के आधार पर बात हो चुकी थी कि संघ के आधार पर हमारा संविधान कैसा होता है। वो होता है संघात्मक, एकात्मक। ना ही संघात्मक होता है, ना ही एकात्मक, बल्कि उसको ये कहते हैं कि अर्ध संघात्मक। अच्छा, आप बोलेंगे अर्ध संघात्मक क्यों होता है? अर्ध एकात्मक भी तो हो सकता है ना। तो चीज़ें ये है कि एकात्मक के लक्षण बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे, संघात्मक को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या होता है कि संघात्मक को ले लिया जाता है। तो हमारा संघ के आधार पर हमारा संविधान कैसा है? तो आप बोलेंगे अर्ध संघात्मक है। कैसा है? तो आप बोलेंगे अर्ध संघात्मक है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संकलन के आधार पर हमारा कैसा है? उसको भी आप जानते हैं कि संकलन पर आधार पर हमारा संविधान कैसा है, लिखित है वो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर डेट वाइज मेंशन की गई हैं। ठीक है, नोट में है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लिखित संविधान हो गया है और एक तरफ अलिखित संविधान है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। यूएसए 1789, यानी कि इसमें कहा गया है कि सबसे पुराना लिखित संविधान है। मतलब लिखित संविधान में सबसे पुराना अगर कोई संविधान है तो वो है यूएसए। कब बना है? 1789 में। कब? 1789 में बना है। उसके बाद कौन से हैं? फ्रांस है, फिर पाकिस्तान है, फिर भारत है। और जो लिखित के आधार पर चीज़ें छोटा और बड़ा में देख लेते हैं क्या है। तो लिखित के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है? वो है मोनाको का संविधान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शब्द के आधार पर बात हो रही है, तो 3814 शब्द यहाँ पर मिलते हैं, जो कि सबसे छोटा संविधान माना जाता है इसको। अच्छा, सबसे बड़ा में क्या है? तो सबसे बड़ा मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। क्यों भारत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान में जो शब्द हुए हैं, तो वो कितने शब्द हैं भाई? 1,17,369 शब्द मिलते हैं। तो इसके शब्द के आधार पर अपना भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलिखित में आ जाते हैं। क्या कहता है? अलिखित में सबसे पहला नंबर होता है ब्रिटेन का। क्यों ब्रिटेन को होता है? क्योंकि सबसे पहले अलिखित में ब्रिटेन को रखा गया है। तो चीज़ें यह हैं कि 15 जून 1215 में मैग्ना कार्टा जारी होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब आप समझ रहे हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र जिसे कहा जाता है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उस टाइम क्या होता था कि मैग्ना कार्टा किस लिए जारी किया गया है? क्योंकि जो पहले क्या होता था कि ब्रिटेन के राजा अपने तरीके से काम करते थे। मतलब क्या है सही, क्या गलत है, वो चीज़ें ब्रिटेन राजा अपने तरीके से काम किया करते थे। बाद में क्या हुई कि जनता जो है जागरूक होने लगी। अब जागरूक होने लगी तो चीज़ों को विरोध करने लगी, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा? मैग्ना कार्टा लाना पड़ा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया कि अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। क्या होता है? अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। इसके आधार पर चीज़ें तय की जाती हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो देना पड़ता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा को तैयार किसने किया था? वो किया था स्टीफन लैंगटन ने। कौन किया था? स्टीफन लैंगटन ने किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अलिखित संविधान में और कौन कौन से देश आ जाते हैं? तो भैया कनाडा आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, और सऊदी अरब आ जाता है। ठीक है, और इजराइल आ जाता है। ये सारे देश क्या होते हैं? अलिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। क्या कहता है? अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है? भैया यूएसए का है वो। आप क्या बोलेंगे? यूएसए का है वो। किसका? यूएसए। क्यों है यूएसए का? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 7 आर्टिकल्स ही हैं। इसके संविधान में केवल और केवल 7 आर्टिकल्स ही हैं। जैसे अपने में 395 आर्टिकल्स हैं, जो कि इस टाइम में 400 कुछ है, तो अभी मान्यता 395 की ही दी जाती है। तो वैसे यूएसए में क्या है कि केवल 7 आर्टिकल्स ही हैं, इसलिए ये आर्टिकल के स्तर से ये सबसे छोटा संविधान माना जाता है। उसमें शब्द कितने हैं?
यूएसए के संविधान में शब्द कितने हैं भाई? तो 7,762 शब्द हैं इसमें, ठीक है, ये याद कर रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो वो है क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था, ठीक है। अगला पॉइंट है, एशिया का सबसे पुराना, किसका? एशिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो वो है जापान का संविधान, और इसका नाम क्या है? मिजी संविधान, जो कि 1889 में बना था ये, ठीक है। आगे आ जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? वो आपको सबको पता है कि बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है, ठीक है। लिखा किसने है संविधान को? तो लिखा है हमारे संविधान को प्रेम बिहारी प्रसाद नहीं होगा, ठीक है, ये प्रसाद बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा नारायण। क्या होगा? नारायण होगा, क्या? नारायण, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर लीजिए आप। तो आगे चलते हैं, नारायण ने क्या किया था? ये प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने इंग्लिश में लिखा था इसको, और हिंदी में किसने लिखा था? वो लिखे थे बसंत कृष्ण वैद्य जी लिखे थे, ठीक है। अच्छा, ये संविधान तो हिंदी में तो बसंत जी लिखे थे, और अलंकरण यानी कि सजाने का कार्य किसने किया था? क्या? सजाने का कार्य किसने किया था? तो वो की तो नंदलाल जी किए थे। क्या किसने किया था? नंदलाल जी, ठीक है। और उनके साथ हैं राम मनोहर सिंह सिन्हा, यानी कि राम मनोहर सिन्हा, और उसके साथ हैं 22 सदस्य और हैं। और जो नंदलाल बोस शांति निकेतन के छात्र हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, नंदलाल बोस के गुरु को क्या नाम था? अवनींद्र नाथ टैगोर, जो कि टैगोर फैमिली से होते थे। अवनींद्र नाथ टैगोर जी की एक मशहूर पेंटिंग है, वो कौन सी पेंटिंग है? भारत माता के चित्र इन्होंने बनाया था। तो वो पेंटिंग आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि ये कई बार एसएससी में पूछा गया है। अगला पॉइंट है, संविधान सरकार के अंगों की सीमाएं। सीमाएं यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं तो वो है शक्ति, यानी कि पावर। तो संविधान सरकार के अंगों की शक्ति को तय करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सरकार। सरकार के अंग के बारे में बात हो रही है भाई। सरकार के अंग क्या कहता है? तो सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3। एक होते हैं विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, ठीक है। ये तीनों होती हैं सरकार के अंग। अच्छा, विधायिका का क्या काम होता है भाई? निर्माण, विधि निर्माण, यानी कि कानून मेकिंग, यानी कि लॉ मेकिंग, कानून बनाना, वो किसका काम होता है? विधायिका का काम होता है। कार्यपालिका का क्या काम होता है? विधियों का क्रियान्वयन, यानी कि जो कानून बना हुआ है उसको चलाने का काम करता है। ये कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ें मेंशन की जाती है, यहाँ पर बात की जाती है इस चीज़ की। न्यायपालिका क्या होता है? कानूनों की व्याख्या करना, कि कैसा कानूनों की व्याख्या मतलब क्या है, कि मतलब कानून कैसा है, ये यानी कि उसके बारे में बैड और गुड चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। कानून सही है या गलत है, उस चीज़ के लिए, या फिर आप सरल शब्दों में बोलें तो न्याय प्रदान करने का काम करता है न्यायपालिका, ठीक है। अच्छा, सरकार के अंग का अगर संक्षेप में अगर उसका निचोड़ आप समझना चाहते हैं तो वो क्या है, कि सत्ता का क्षैतिज वितरण, वो क्या कहलाता है? सरकार के अंग कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है एमटीएस में, सत्ता का क्षैतिज वितरण का, यानी कि सरकार के अंग का मतलब व्याख्या पूछी गई है कि इसका निचोड़ क्या है। तो क्या है? सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीनों के काम। तीनों के काम कैसे, यानी कि काम मतलब हो चुका है, तीनों की चीज़ें, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे क्या है। तो विधायिका के स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखेंगे। तो विधायिका में 2 चरण होते हैं। कौन कौन से 2 चरण होते हैं? तो पहला होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य।
केंद्र केंद्र के बारे में पहले समझ लेते हैं। केंद्र सबसे टॉप पर होता है, उसके ठीक नीचे संसद होती है। संसद में, अच्छा इसका जिक्र किस आर्टिकल में है, तो वो 79 में है। संसद का जिक्र जो है 79 आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। उसके ठीक नीचे राज्यसभा होती है, जिसका आर्टिकल है 80, यानी कि अपर हाउस इसको कहते हैं, उच्च सदन। उसके ठीक नीचे लोकसभा होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 81 है। और लोअर हाउस इसे कहा जाता है हिंदी में, यानी कि निम्न सदन भी कहते हैं इसे। अब बात कर लेते हैं हम राज्य की। राज्य में क्या होता है कि विधानमंडल आर्टिकल नंबर 168, उसके ठीक नीचे विधान परिषद होता है आर्टिकल नंबर 169। इसको क्या कहते हैं, अपर हाउस, इसको उच्च सदन भी बोलते हैं हिंदी में। और उसके ठीक नीचे विधानसभा होती है, जो कि आर्टिकल नंबर 170, इसे हम लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि निम्न सदन कहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि विधान परिषद हर राज्य में हो। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कार्यपालिका पर। कार्यपालिका में क्या चीज़ें हैं, इसमें भी दो चरण होते हैं, केंद्र और राज्य के दो चरण होते हैं। तो पहले हम केंद्र के वाले में देख लेते हैं क्या होते हैं। केंद्र में क्या होते हैं, पहले राष्ट्रपति आ जाते हैं, जो आर्टिकल नंबर 52 होता है इनका। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के क्या है, चीज़ें कैसी क्या होती हैं। उसके ठीक नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो आर्टिकल नंबर 63 पर आते हैं। उसके ठीक नीचे प्रधानमंत्री होते हैं, जो 75 के एक में आ जाते हैं। और उसके ठीक नीचे मंत्रिपरिषद होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 74 में डिस्कस किया गया है। अब राज्य की बात कर लेते हैं। तो राज्य में क्या होते हैं कि राज्यपाल आ जाते हैं 153, आर्टिकल नंबर 153 पर। उसके ठीक नीचे मुख्यमंत्री होते हैं, आर्टिकल नंबर 164। उसके ठीक नीचे मंत्रिपरिषद होता है, आर्टिकल नंबर 163, ठीक है, ऐसे होता है। अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है, सबसे टॉप पर क्या चीज़ें होती है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 124 में इसका डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके ठीक नीचे क्या होता है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है, जो आर्टिकल नंबर 214 बताता है। उसके ठीक नीचे जिला न्यायालय होता है, आर्टिकल नंबर 233, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे राज्य व्यवस्था पर। राज्य व्यवस्था में क्या है, दो चरण होते हैं राज्य व्यवस्था में। सबसे इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं दो चरण, वो पहला होता है राज्य, यानी कि राज्य मतलब ये नहीं कि यूपी बिहार वगैरह ये वाले राज्य नहीं। पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं राज्य, मतलब नेशन, यानी कि राष्ट्र, राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्या होता है, राज्य हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, व्यवस्था, यानी कि संचालन का तरीका इसे कह सकते हैं हम लोग, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब राज्य व्यवस्था के भी दोस्तों चार अंग होते हैं। कौन कौन से चार अंग होते हैं, तो पहली होती है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, दूसरी होती है भूभाग टेरिटरी, तीसरी होती है सरकार यानी कि गवर्नमेंट, और चौथी होती है संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, ठीक है। अच्छा, कुछ कथन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि संप्रभुता का विचार किसने दिया है, संप्रभुता का विचार किसने दिया, ऑस्टिन ने दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं एसएससी में। और दूसरा पॉइंट ये है कि राजनीति संप्रभुता की अवधारणा ये किसने कहा है, ये रूसो ने कहा है, ठीक है। आ जाते हैं संप्रभुता। अच्छा, इसका संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये है संप्रभुता का कि निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी तरीके से निर्णय लेने के लिए जो स्वतंत्र हो उसे संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एग्जाम्पल के स्तर समझाते हैं। जैसे आपके यहाँ एक फैमिली है आपकी, उसमें क्या है कि आपके फादर साहब, मान लीजिए उनकी सारी बातें मानी जाती हैं। तो उस घर के वो जैसे कि सारी चीज़ें वो बोलेंगे, अंदर बोलेंगे। मान लीजिए कि घर की फैमिली के इंटरनल मैटर है कि जैसे क्या होता है कि आपको बोला गया है कि आप इतने बजे सुबह उठना है, आपको इतने बजे ये काम करना है, अगले 10-15 मिनट आधे घंटे बाद ये काम करना है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उनके बाद फिर कोई टाल नहीं सकता है। तो वो वहाँ पर क्या चीज़ें लागू हो जाती है, संप्रभुता उसे कहते हैं उस चीज़ों को,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं संप्रभु यानी कि सवरेन। सवरेन में 6 तरीके देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से 6 तरीके? तो पहला है आंतरिक संप्रभु, यानी कि देश के अंदर की जो बात करता है उसे आंतरिक संप्रभु कहते हैं। बाहरी संप्रभु किसे कहते हैं? जो देश के बाहर की बातें करते हैं उसे बाहरी संप्रभु नाम से जानते हैं। नाम मात्र संप्रभु किसे कहा जाता है? नाम मात्र संप्रभु राष्ट्रपति को कहा जाता है। वास्तविक संप्रभु कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। लोकप्रिय संप्रभु कौन होते हैं? वो भारत की जनता होती है। और छठे नंबर पे क्या है? कानूनी संप्रभु, यानी कि संविधान होता है वो कानूनी संप्रभु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।